हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम 2025 से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एमसीक्यू करेंगे न्यू ट्रेड थ्योरी से। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, सारे कंसेप्ट को यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगी और इम्पॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। और इसके अंतर्गत जो है आपके 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं। यहाँ पर 2000 प्लस आपके एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। इसमें 100 प्लस आपको टेस्ट दिए जाएंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। एट वेरी मिनिमम प्राइस, कम समय बचा हुआ है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तो ज़रूर इस टेस्ट को ज्वाइन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके पहले क्वेश्चन से। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी, डेविड रिकार्डो ने दिया, एडम स्मिथ ने दिया, आपके कुर्गमैन ने दिया, या फिर जॉन मिन्यार्ड किन्स ने दिया। तो अगर हम बात करें, आपके एडम स्मिथ के द्वारा जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी दी जाती है। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है आपके एडम स्मिथ के द्वारा दी जाती है। डेविड रिकार्डो ने जो है कंपैरेटिव एडवांटेज दिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा था कि कंपैरेटिव एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें जॉन मिन्यार्ड किन्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये शॉर्ट रन की बात करते हैं, आपके एग्रीगेट डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई की बात करते हैं। तो जो न्यू ट्रेड थ्योरी है वो आपके पाउल कुर्गमैन के द्वारा जो है आपके प्रस्तुत किया गया था। और इसके अंतर्गत जो है आपके इंटरनेशनल ट्रेड को बेस्ड ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज के ऊपर जो है बात की जाती है। ठीक है, और इसके जो मेन प्रोपोनेंट याद रखना है कि आपके पाउल कुर्गमैन थे। ये बताते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आप कैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज को जो है यूज़ करते हुए कैसे आप जो है इंटरनेशनली इस्टेब्लिश हो सकते हैं। और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 2008 में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। न्यू ट्रेड थ्योरी एम्फसाइज द रोल ऑफ विच फैक्टर इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्या ये कंपैरेटिव एडवांटेज की बात करेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करेगा, लेबर प्रोडक्टिविटी की बात करेगा, या फिर नेचुरल रिसोर्स की बात करेगा। तो याद रखना है कि जो आपके न्यू ट्रेड थ्योरी है इसमें 3 चीज़ की बात होती है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात की जाती है। नेटवर्क इफेक्ट की बात की जाती है कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट जो है एक जो है पर्सन खरीदता है और फिर वो आपके सजेस्ट करता है दूसरों को, इस तरीके से नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट होता है। ठीक है, और आपके रिटर्न टू स्केल या फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैसे आपको जो है ग्लोबलाइज बनाता है आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है बात की जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेड थ्योरी, वाई सम कंट्रीज डोमिनेट सर्टेन इंडस्ट्री। क्यों आपके सर्टेन इंडस्ट्री को आपके कोई जो है आपकी इंडस्ट्री डोमिनेट करती है। ड्यू टू एब्सोल्यूट एडवांटेज, या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगा, या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से, या फिर फैक्टर एंडोमेंट। तो फैक्टर एंडोमेंट जो थ्योरी है वो आपके हेक्चर ओलिन की है, एचओ थ्योरी, जिसमें आपके बोलता है, जैसे मान लीजिए इंडिया है, इंडिया आपके क्या है कि लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है, तो ये लेबर इंटेंसिव चीज़ों को प्रोड्यूस करे और एक्सपोर्ट करे। और ऐसे आपके यूएसए है, यूएसए आपके क्या है, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, वो कैपिटल इंटेंसिव को बनाए और एक्सपोर्ट करे। तो ये हेक्चर ओलिन की थ्योरी थी, और इसके अगेंस्ट जो है लियोन्टिफ पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स जस्ट सपोजिस बात करता है कि जैसे अगर इंडिया लेबर इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों को बनाए और एक्सपोर्ट करे। ठीक है, और यूएसए जो है कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो वो लेबर इंटेंसिव चीज़ों को बनाए और एक्सपोर्ट करे। ये लियोन्टिफ ने बात किया था। तो फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी किसको कहते हैं, हेक्चर ओलिन थ्योरी को आपके कहते हैं। पर अगर हम बात करें न्यू ट्रेड थ्योरी के अंतर्गत, तो ये जो है आपके डोमिनेट क्यों करता है इंडस्ट्री को, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होता है, 1 लेबर अगर और 1 कैपिटल आप यूज़ कर रहे हो, इससे आपका आउटपुट 20 निकल रहा है। आपने जैसे लेबर और कैपिटल को डबल किया, आपका आउटपुट जो है यहाँ पर जो है 2 गुने से ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, स्केल हो रहा है। मतलब यहाँ पर आपने देखा कि डबल किया 2 कैपिटल और लेबर को, पर आपका आउटपुट डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है आपको। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। इसीलिए सर्टेन इंडस्ट्रीज डोमिनेट करती है। ठीक है, व्हाट वन ऑफ द की अजम्पशन ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी का क्या अजम्पशन है, परफेक्ट कंपटीशन की बात करेगा, जो है आइडेंटिकल प्रोडक्ट की बात करेगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात करेगा, या फिर नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एक कंसेप्ट यूज़ होता है, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात यहाँ पर की जाती है कि किस तरीके से आपके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट
को बना करके आप प्रोडक्ट को स्पेशलाइज करके आपका जो है ग्रोथ आप कर पाते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की भी बात की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच इंडस्ट्री इज ऑफन साइटेड एज एग्जाम्पल ऑफ न्यू ट्रेड? कौन सा आपके न्यू ट्रेड जो है थ्योरी का सबसे अच्छा एग्जांपल है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, माइनिंग इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी? कौन सा नहीं है? फर्स्ट मूवर एडवांटेज, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या फिर आपके जो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब इस थ्योरी का अजम्पशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस कोई फर्म स्पेशलाइज होती है, ठीक है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस होने में करने में, तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। लर्निंग बाय डूइंग जो है, कभी कभी पूछते हैं कि पाउल क्रूगमैन थ्योरी में आपके लर्निंग बाय डूइंग जो है आपके एक्सेलेंट प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की भी बात आपकी की गई है। बट आप देखोगे कि परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। द फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन न्यू ट्रेड थ्योरी, द कंट्री ट्रेड फर्स्ट benefits more, the firm enters the market first gain competitive edge, या फिर आपकी गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ फर्स्ट बेनिफिट, या फिर नेक्स्ट है आपके कंट्री विथ मोर रिसोर्सेज ऑलवेज विन। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके फर्म एंटर करती है मार्केट में पहली बार, वो उसको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, यानी वो आपके कहीं ना कहीं जो है एक्स्ट्रा गेन करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो पहली बार कोई इंडस्ट्री सेट करता है उसको मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यू ट्रेड थ्योरी, why do certain countries become exporter of specific good? Due to factor endowment, economies of scale and specialization, low labor cost, या फिर comparative advantage। तो वो सर्टेन जो है चीज़ों का एक्सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है और स्पेशलाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। न्यू ट्रेड थ्योरी सजेस्ट दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज सम टाइम नेसेसरी। वाई? गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है? टू एलिमिनेट ट्रेड बैरियर, टू सपोर्ट इंडस्ट्री विथ पोटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, या फिर रिड्यूस द लेबर कॉस्ट। यहाँ पर सपोर्ट करना इंडस्ट्री को जिससे कि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सके। तो न्यू ट्रेड थ्योरी में आपके गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की भी बात की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। विच इकोनॉमिक कंसेप्ट क्लोजली रिलेटेड टू न्यू ट्रेड थ्योरी? हेक्चर की करेगा रिलेट, या फिर रिकार्डियन जो है आपके मॉडल, या फिर स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी की बात होती है, या फिर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट मतलब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपके न्यू ट्रेड थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आउटकम को आपके जो स्ट्रेटेजिक मतलब आपके स्ट्रेटेजिक ट्रेड जो पॉलिसी है वो आपके ट्रेड पॉलिसी इफेक्ट करता है आउटकम ऑफ जो है स्ट्रेटेजिक जो इंटरेक्शन है फर्म्स के बीच में, और तो उसको जो है इम्पैक्ट करता है। ये आपके इसका एक मेन जो है कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। न्यू ट्रेड थ्योरी आर्ग्यूज सम इंडस्ट्रीज आर डोमिनेटेड बाय फ्यू लार्ज फर्म्स ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज, लोअर कॉस्ट जो है लेबर कॉस्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज की वजह से जो है आपकी डोमिनेट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज बेस्ट इलस्ट्रेट द न्यू ट्रेड थ्योरी? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, व्हीट फार्मिंग इंडस्ट्री। तो आपके सॉफ्टवेयर में आप देखो जो फर्स्ट मूवर है उसको एडवांटेज यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन डज न्यू ट्रेड थ्योरी इनकॉर्पोरेट? परफेक्ट कंपटीशन की बात करता है, मोनोपोलिस्टिक। देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बात हो रहा है, तो ये किसका एग्जांपल है? आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट होगा। ये जो है आपके जो न्यू ट्रेड थ्योरी है वो आपके किस कंपटीशन की बात करता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ जो है सेलर्स होते हैं, बट वहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है। और इवन एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है दैट इज गिवन बाय चैम्बरलिन, वो भी आपके वो भी आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट है। और ये न्यू ट्रेड थ्योरी में आपके जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को आपके यूज़ किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेड थ्योरी वाई डू कंट्रीज ट्रेड सिमिलर प्रोडक्ट? जैसे एग्जाम्पल कार, क्योंकि उसे आपके एब्सोल्यूट एडवांटेज हो पाए ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस, ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। तो यहाँ पर
एक ही मतलब प्रोडक्ट को क्यों बेचती है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। जैसे कार भी अवेलेबल है, तो कार में आप देखोगे कि सब कार का अलग फीचर है, ठीक है, और हर कार का प्रेफरेंस अलग है। कंज्यूमर किसी को ज़्यादा प्रेफर करता है, किसी को कम प्रेफर करता है, तो इसीलिए सिमिलर प्रोडक्ट की यहाँ पर आपकी बात की जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इन न्यू ट्रेड थ्योरी मोस्ट रेलिवेंट इन इंडस्ट्री दैट हैव कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या फिर आपके नो कंपटीशन। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की आपकी बात की जाती है। और आप देखते हो कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जैसे ये आपके एवरेज कॉस्ट है, यहाँ पर आपकी क्या होता है कि आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न, एंड आपके डिक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि आपके जो है ऑप्टिमम लेवल होता है, जहाँ पर सबसे कम कॉस्ट और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपको मिल रही होती है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न की यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर आप देखते हो कि जैसे जैसे आप लेबर एंड कैपिटल को ट्वाइस करते हो, आउटपुट उससे ज़्यादा आपके बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो आपके करेक्ट हो जाएगा। तो ये न्यू ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कंसेप्ट रहा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और भी आप वीडियोस को सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मुझे सजेशन आया कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के वीडियो को बनाने के लिए, तो हम जो है इसके लिए आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में कोशिश करेंगे कि आपके MCQ को करवा दें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।